Hi guys, welcome to our YouTube channel शिक्षात्रा। I hope you all are doing great। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकार और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज हम साइंस का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के नाम से ही हमारा माइंड में क्लिक करता है कि मैम ये मैटर है क्या। पता है, जो भी चीज आप अभी देख रहे हो, लाइक आप अभी अगर घर पे बैठे हो, घर पे अब जो भी चीज आप देख पा रही हो वो सब कुछ मैटर है। लाइक ये जो मेरा वाटर बॉटल है, ये भी एक मैटर है। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर है जिसका मास है, जो एक स्पेसिफिक एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अगर मैं जो मेरा जो टेबल है, उस टेबल पे अगर मैं इस वाटर बॉटल को ऐसे रख दूं, इस वाटर बॉटल क्या करेगा? ये वाटर बॉटल एक स्पेसिफिक एक जो स्पेस है वो ऑक्युपाई करके वो खड़ा है अभी, है ना। मैटर का क्या होना चाहिए? एक स्पेसिफिक एक स्पेस होना चाहिए जो ये ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है, इसे ही हम मैटर कहेंगे। एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो, आपका डोर, आपका टेबल, आपका चेयर, लैपटॉप, एवरीथिंग, फोन, दिस ऑल आर मैटर, एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स। ओके, सो अब हम मैटर्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर। ओके, फिजिकल नेचर, सॉरी, ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हो सकता है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? लाइक ये जो वाटर बॉटल है, इसे आप कहोगे कि मैम ये तो बिल्कुल स्मूथ सा लग रहा है, इसका सरफेस बहुत स्मूथ है, ये तो बस एक है। पर पता है, अगर मैं इसी को ना माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रखूंगा ना, तो इसे मतलब बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स दिखाई देगा इस जो वाटर बॉटल है इसमें। लाइक ये आप कह सकते हो, अगर आप किसी रेत को देखोगे ना, तो आपको बस रेत दिखाई देगा, लेकिन रेत में क्या होता है? थोड़ा मतलब छोटा छोटा सैंड पार्टिकल्स होता है ना। वैसा ही है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? सेकेंड, सेकेंड है मैटर हैज पर्टिकुलर व्हाट, पर्टिकुलर उसका एक स्पेस होता है। ठीक है, और दो जो मैटर्स की जो पार्टिकल्स होता है ना, उस पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि माइक्रोस्कोप के नीचे अगर रखूंगी तो मुझे वो पार्टिकल्स दिखाई देगा। उस पार्टिकल्स के बीच में भी ना बहुत सारे स्पेस होते हैं। लाइक इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अगर आप एक ग्लास में एक वाटर लोगे, उसके बाद उस वाटर में अगर कुछ नमक आप डाल दो ना, तब आप क्या देखोगे कि नमक जो है वो वाटर में बिल्कुल डिजोल्व हो गया है। लेकिन वाटर का जो लेवल है, वो लेवल क्या आप होगा? वो लेवल तो आप नहीं होता है ना। वाटर जितना है उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होता है ना, उस पार्टिकल्स के अंदर वो सॉल्ट का पार्टिकल्स वो अपना स्पेस बना चुका होता है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में क्या होता है? उन लोग उनके बीच में पर्टिकुलर स्पेस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होता है, उन लोगों की फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक क्या हो सकता है कि जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के बीच में ना क्या होता है? स्पेस होता है। मैं बस थोड़ा सा लिख रही हूँ, हाँ, मतलब
थोड़ा सा की पॉइंट के पार्टिकल्स के बिटवीन में और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकेंड में क्या हो सकता है, पार्टिकल्स जो है ना, वो पार्टिकल्स दे कैन मूव, आर मूवेबल। कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स मूवेबल, दे आर एक्चुअली कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, और वी कैन राइट इट व्हाट, वी कैन राइट इट दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, अच्छा ये चीज हम कैसे कह सकते हैं, लाइक आप लोगों ने तो नोटिस किया ही होगा कि जब भी मम्मी खाना बनाती है ना, तब क्या होता है, तब खाना तो किचन में बना होता है ना, खाना हमेशा किचन में बन रहा होता है। पर आप क्या कर रहे होते हो, आप घर पे अपनी जो कमरे में है, अपने कमरे में चुपचाप बैठे पढ़ रही होती हो, पर आप लोगों को क्या, खाने की स्मेल आता है ना। सो ये कैसे आता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है, कॉन्टिन्यूअसली वो मूव कर रहे होता है। सो और एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, तब क्या होता है, परफ्यूम की खुशबू पूरे जो घर में है वो बस स्प्रेड हो जाता है ना। सो ये सब का ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, इन रियल लाइफ एग्जांपल्स से हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। यू नो दिस साइंस इज वेरी मच एक्साइटिंग ना, लाइक आपको हमेशा साइंस के जो भी सारे एग्जांपल्स होगा, सब कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स होगा। सो हमारी जो क्लास है ना, ये क्लास में मतलब मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं रियल लाइफ विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों को सब कुछ सिखा पाऊँ, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसमें तो बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए। थर्ड नंबर इज व्हाट, थर्ड नंबर है ये जो पार्टिकल्स है ना, मैटर के पार्टिकल्स, वो लोग एक दूसरे को मतलब ईच पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ एक अट्रैक्शन वाला फोर्स है। अच्छा आप लोग बताओ, अगर अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं होगा, तो फिर ये वाटर बॉटल है, इसमें मैं क्या कह रही हूँ, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। सो ये पूरा पार्टिकल्स एक साथ रहकर ये पूरा वाटर बॉटल कैसे बना था, अगर इसमें कुछ अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं होता तो। अगर ये अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं होता तब क्या होता, तब सारे पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते हैं ना। सो क्या है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा मतलब बहुत बहुत ज्यादा, इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। सो पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट मैटर पे डिफरेंट डिफरेंट जो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। इसीलिए तो जब एक चौक है, एक चौक अगर लू, वो चौक को अगर आप नीचे फेंक दो तो क्या होगा, वो चौक टूट जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई आयरन का जो कुछ रॉड लो, उसे क्या, उसे जो तोड़ने में तो बहुत कोशिश लगेगी ना, बहुत एफर्ट लगेगी। सो यही है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। पार्टिकल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। मैटर की ना थ्री स्टेप्स होता है, सॉरी थ्री स्टेट्स होता है, ठीक है। ओके, इसमें मैं थोड़ी सी गलती लिख ली हूँ, मैं गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो थ्री स्टेट्स होता है, ठीक है। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। सो क्या क्या होता है, एक तो हम सब जानते हैं सॉलिड, जिसके एग्जाम्पल मैं तब से दे रही हूँ। सेकेंड लिक्विड, थर्ड वन है गैस।
और पता है और दो टाइप के स्टेट होते हैं मैटर के, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये दो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मेनली थ्री है, बट वो जो दो, जो मॉडर्न साइंस का है, दो टाइप ऑफ मैटर, दो टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वो दो टाइप मैं बाद में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। अब देखो, अब सॉलिड, सॉलिड क्या है? सॉलिड मतलब कुछ भी, ये बॉटल भी हो सकता है, और डोर, विंडो, एवरीथिंग ना, योर मोबाइल फोन, एवरीथिंग इज सॉलिड। तो सॉलिड का क्या है? सॉलिड ना, एक्चुअली इट हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, ओके। इसका जो शेप है वो भी फिक्स्ड है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। हाँ, जैसे कि ये जो बॉटल है, इसका तो शेप जो है वो फिक्स्ड है ना, और ये जो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, लाइक ये इसका वॉल्यूम फिक्स्ड ही होगा। सो इसका अगर अगर मैं सॉलिड का जो शेप है उसे अगर चेंज करूँ तो क्या करूंगा मैं? मुझे बाहर से किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना। विदाउट फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ये जो सॉलिड है इसकी शेप और इसके वॉल्यूम, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, है ना। सो ये है सॉलिड का मेन थिंग, मेन बेसिक। और लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का तो वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है ये फिक्स्ड है, बट इसका जो शेप है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ये क्रॉस है, हाँ, ठीक है। सो ये फिक्स नहीं है। जैसे कि क्या, हम वाटर को अगर ले, सो वाटर को हम जिस कंटेनर में रखें, वाटर उसी कंटेनर की शेप अपना लेता है ना। सो इसका, बट इसका वॉल्यूम तो मतलब फिक्स्ड है, लेकिन इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, ठीक है। और अगर अगर आप लोग देखे हो, अगर किसी प्लेन एरिया में हम अगर वाटर को रखें, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो वाटर है वो एक जगह पे नहीं रहता है ना, वो क्या होता है, वो मूव करता रहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लिक्विड को हम फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। अब the third one is gaseous और द गैस। सो ये क्या है, इसका इसका तो ना शेप फिक्स्ड है ना इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, कुछ भी फिक्स नहीं है इसमें। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, इसका शेप ये भी इसका फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। सो गैसेस क्या होता है, इसीलिए तो क्या होता है, लाइक मैंने पहले ही जो आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि फ्रॉम जो किचन में खाना पकड़ा होता है, और हम लोग अपने घर से और अपने जो रूम है उस रूम में बैठे बैठे वो उसका स्मेल हम लोग, मतलब हमें हमें वो स्मेल आता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये मूव करता है, लाइक गैसियस जो पार्टिकल्स है उन लोगों का कोई फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं है पता है? क्योंकि इन लोगों के जो मैंने कुछ देर पहले ही मैंने समझाया था ना कि पार्टिकल्स की जो मैटर की जो पार्टिकल्स होती है ना, उसमें कुछ अट्रैक्शन फोर्स होती है। इसका जो पार्टिकल्स है ना, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा वीक है ना। इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मूव करता रहता है, गैसियस पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव करता है। सो इसीलिए क्या है, इसका ना तो इसका वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है, ना ही इसका शेप फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग खुद सोचो, हाँ, कि ये जो स्टेट्स मैंने बताया, क्या हम लोग किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं? जस्ट सोचो, वीडियो को अगर मतलब जरूरत पड़े तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और सोचो, क्या हम कर सकते हैं? लाइक विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स आप सोचोगे, ठीक है। अब देखो, आप जो आंसर है वो है यस, हम कर सकते हैं, ठीक है। एक मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लेके जा सकते हैं। अब कैसे लेके जाएंगे हम लोग, उसका थोड़ा सा तो मतलब कुछ तो होगा ना, जैसे हम लोग लेके जा सकते हैं। तो क्या हो सकता है? वो हो सकता है राइट, टेम्परेचर, है ना।
टेम्परेचर, प्रेशर, इस फैक्टर को चेंज करते, मतलब एक के बाद एक चेंज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर और बाय अप्लाइंग सम हीट और प्रेशर हम लोग एक मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हो सकता है, जैसे कि आप लोग अगर फ्रिज से एक आइस क्यूब को निकालो, ठीक है, उसके बाद उसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर में जस्ट रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो उसका वो क्या, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जब मेल्ट होगा तो क्या, जब आइस क्यूब था, जब आइस था, तब क्या था, तब ये सॉलिड था, है ना। और जब ये आइस जब रूम टेम्परेचर में आया, तो जब ये मेल्ट हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना। सो वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है। और अब ये जो वाटर है, इस वाटर को क्या करेंगे हम, वाटर को अगर हम लोग इसे बॉईल करें ना, तो क्या होगा, ये गैस में और ये वेपर में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। ये वेपर क्या है, ये वेपर गैसियस स्टेट पे है। सो हम लोगों ने किया ना, लाइक सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, अब लिक्विड से हम लोगों ने गैस में कन्वर्ट कर दिया, है ना। सो सिंपल। सो इस तरह के लाइक हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये आइस, जब ये एकदम मेल्ट होना स्टार्ट कर रही है ना, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 273 केल्विन। केल्विन क्या है, केल्विन है टेम्परेचर का एसआई यूनिट, ठीक है, ये याद रखना। केल्विन क्या है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट। टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो वेपर हो रहा है, मतलब ये इसका जब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, तब कौन कितना होगा टेम्परेचर, तब होगा 100 डिग्री। सो 100 डिग्री, लाइक अगर ये जस्ट एक सिंपल सा मैथ है, हाँ, लाइक अगर 0 डिग्री इज 273 केल्विन, देन 100 डिग्री क्या होगा, जस्ट 100 प्लस हो जाएगा ना, 273 प्लस 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 373 केल्विन, है ना। सो ये जो 373 केल्विन है, ये इस पे क्या होता है, जो वाटर है, वाटर मतलब वेपर में जाना स्टार्ट होता है, सो बॉयल होता है, ओके। सो ये जो है ना, जहां पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर रही है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसके हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जब वाटर जब पेपर में ट्रांसफर हो रहा है लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉलिड जब जिस टेम्परेचर में सॉलिड, जिस पॉइंट पे टेम्परेचर में सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब सॉलिड का जो अट्रैक्शन होता है ना, वो अट्रैक्शन, पार्टिकल्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया है, वो चीज मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। सो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब लिक्विड वेपर पे होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसे थोड़ा सा चेक कर लेना, मतलब वेपर नहीं, गैसियस होता है, ठीक है, गैसियस होता है, और गैस लिखते रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो ये जो मैंने 273 केल्विन और 373 केल्विन मैंने बताया ना, ये क्या है, ये वाटर का है, ठीक है, मतलब आइस और वाटर वेपर का है। और मैं जो चीज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अब
एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना, ठीक है। जो सॉलिड का है ना, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उन लोगों का एट्रैक्शन जो फोर्स होता है, ठीक है, वो एट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा होता है, बल्कि सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए सॉलिड क्या है, इसलिए सॉलिड ऐसे है, उसका शेप और जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। उसके बाद उससे कम किसका होता है, लिक्विड का होता है। सबसे ज्यादा कम किसका होता है, गैस का होता है और गैसियस का होता है, ठीक है। अब इस तरह के मूव करता है, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, मैंने बताया ना, जब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, सो लाइक जो गैस का है ना, गैस का अब सबसे ज्यादा मूव करता है। ये किसके बेसिस पे हम लोगों ने किया है, ये किया है एट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे, एट्रैक्शन फोर्स। ओके, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये देखो, ये गैस का है, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद है सॉलिड का, और ये किसका, कौन सा बेसिस पे है, ये है जो पार्टिकल्स है उसका मूवेबल, कितना मूव कर सकता है वो पार्टिकल्स। मूविंग ऑफ पार्टिकल्स दिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोगों ने पढ़ाई किया आज, ठीक है। और मतलब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ाई की, हम लोगों ने पढ़ाई की मास के बारे में, है ना। मास के बारे में अगर पढ़ाई किया हम लोगों ने, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि मास का जो यूनिट, उसका यूनिट क्या होगा, आप लोग मुझे ये चीज बताओ, ठीक है। चलो बताओ अब सब लोग, क्या होता है, होता है केजी, है ना। और वॉल्यूम का क्या होता है, ये सब आप लोग बताओ मुझे, ठीक है। क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है ना। और जो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का, सॉरी ये थोड़ा सा ना कार्ब हो जा रहा है, प्रेशर का, ये प्रेशर वाला आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। मैं ये प्रेशर वाला नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली मुझे बताना आप लोग। अच्छा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया, आज हम लोगों ने पढ़ाई किया कि ये जो मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर होता है जिसके मास है, ठीक है, उसे मास है, और जो एक स्पेसिफिक जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई करता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। और हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में अगर बात करेंगे, तो क्या है, मैटर पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और पार्टिकल्स में हम लोगों ने कुछ देखा कि पार्टिकल्स के अंदर बीच में स्पेस होता है ना। स्पेस के बाद भी अगर हम लोग करें, तो स्पेस के बाद में हम लोग बात बात अगर हम करें, तो हम कह सकते हैं कि लाइक जो सॉलिड है, सॉलिड में ना स्पेस, मतलब जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। उससे ज्यादा किस में होता है, उससे ज्यादा होता है लिक्विड में, और उससे ज्यादा किस में होता है, उससे ज्यादा होता है गैस पे, ठीक है। ये ऑर्डर है। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली, दे आर मूविंग। और उसमें भी मैंने बताया कि गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स मूव करता है बहुत तेजी से। और एट्रैक्शन फोर्स
कि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स होता है, इसीलिए वो पार्टिकल्स जो हो है मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के एक साथ एक मैटर होता है, ठीक है। सो इस अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स मिलती है और सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मिलती है, ठीक है। अब क्या है, आप स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स ऑफ सॉलिड में 3 होता है। एक सॉलिड, स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर बात करें तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है, ठीक है। और लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस लाइक ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ऑर्डर में मतलब अरेंज करने को बोल सकते हैं कि अगर मूविंग मतलब किसका पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करता है मूविंग, सो उसके ऑर्डर पे आप लोगों को बोलना पड़ेगा गैस का ज्यादा मूव करता है मतलब तेजी से, या सॉलिड का या फिर लिक्विड का, ठीक है। और क्या हो सकता है, और लाइक वैसा ही लाइक किसमें कौन सा स्टेट ऑफ मैटर पे क्या है स्पेस ज्यादा है, स्पेस के अकॉर्डिंग सवाल पूछ सकते हैं कि कहाँ पर स्पेस ज्यादा है, ठीक है। और थर्ड में क्या हो सकता है, थर्ड में हो सकता है कि मैटर की जो स्टेट्स है वो स्टेट्स कितने टाइप के स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और हो सकता है कि और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, हाँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी सवाल आ सकता है कि मास का एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट, दिस कन्वर्शन, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ कन्वर्शन क्या है, लाइक व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये सारे सवाल है। और उन सब जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों को बताए ना कि किचन का जो स्मेल है, ठीक है, वो वैसा कुछ स्टेटमेंट आ सकता है, उस स्टेटमेंट के बेसिस में आपको आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रहा है। ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, जो भी मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए है वो सब कुछ, ठीक है। ओके, सो आई होप मतलब आप लोगों को समझ में आया है। और आप लोगों को अगर कहीं पे लगे कि कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप लोग उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा आप लोगों की जो भी डाउट होगा वो सारे वीडियो जो वो सारे डाउट को मैं उस वीडियो में मतलब आप लोगों की डाउट को मैं ऑब्वियसली लूंगी। और आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, बाय।